अब बोर्ड्स में तो हम आ गए हैं, 12th में आ चुके हैं, इनफैक्ट मिड टर्म भी आ गया है और थोड़े टाइम में बोर्ड्स के एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर सीयूईटी का एग्जाम आ जाएगा और उसके बाद भाई कॉलेज की भाग दौड़, एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी है, जिसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है, वो है अपने सीयूईटी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करना। क्योंकि देखा गया है बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में ही डिडक्ट हो रहे हैं, इसीलिए आपको अभी से ही स्टडी प्लान करना होगा। आपको स्ट्रैटेजीज बनानी होगी कि कैसे आपको आगे बढ़ना है और टॉप तक जाना है, कैसे आपको क्या करना है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आज की वीडियो में लाई हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आपको कैसे आपका स्टडी प्लान लेकर चलना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बच्चे लोग ज्यादातर देखा गया है कि जब भी बच्चा बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको दिमाग में कहीं ना कहीं एक टेंशन रह रही है कि भाई मैं किस तरीके से अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन को भी स्टार्ट करूं। क्योंकि ऑब्वियसली हाफ डे तो आप लोगों का ज्यादातर टाइम स्कूल में निकल जाता है, होमवर्क भी करना है, फिर आपकी क्लासेस भी होती है, उसके बाद आपके पास थोड़ा सा जो टाइम बचता है तो फील होता है कि भाई क्या किया जाए या कैसे किया जाए। देखे बच्चे लोग, टाइम आपके पास है, मैनेज थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। आपको उसमें आपके प्रॉपर स्लीप आवर्स भी निकालने हैं, आपको उसमें थोड़ा सा जैसे घर का काम किया जाता है, थोड़ी बाहर की हेल्प करना घर वालों की या कुछ, वो भी करना है। इसके साथ साथ आपको खुद की अपनी प्रेपरेशन के साथ साथ बोर्ड के साथ सीयूईटी के लिए भी टाइम निकालना है। तो इनिशियल स्टेज पर आप जो सीयूईटी इंग्लिश के लिए टाइम निकालेंगे वो तकरीबन आपको 1 से 2 घंटे निकालने ही निकालने हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी सब्जेक्ट है, आना ही आना है और इसमें स्कोर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारी ग्रामर, हमारी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो यहाँ पर जब तक आपको वो ग्रामर की टिप्स ट्रिक्स, उसके साथ साथ सारे रूल्स नहीं पता होंगे, आप अपना अच्छा स्कोर का प्रिपरेशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। वही जहाँ आती है वोकैबुलरी की बात, वो बहुत लेंदी है। लेंदी इन द सेंस उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो डीप ओशन की तरह है, जितना उसमें संग करते हैं उसमें और एक्सप्लोर करने का मन करता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक बार सिलेबस बता दूं आप लोगों का क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना स्टडी प्लान करेंगे कि भाई हमने डेली कितने कितने आवर्स किस किस चीज को देने हैं। तो चलो बच्चों, जरा हम देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, तो इस चीज को जरा हम समझते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए हमारा ये जो सीयूईटी इंग्लिश का जो सिलेबस है, ये हमारा बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है बच्चे, एक है हमारा आरसी, दूसरा है हमारा ग्रामर एंड थर्ड वी हैव वोकैबुलरी। अब ये जो आपका आरसी है, इसमें से भी आरसी से क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर से भी आते हैं और वोकैबुलरी से भी आते हैं। क्योंकि अभी आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे कितना अभी टाइम डिवोट क्या देना है। तो आप इनिशियल स्टेज पर एज अ बिगिनर स्टार्ट करेंगे। आप पहले सारे रूल्स, रेगुलेशंस, इन सब चीजों को सीखेंगे। आप आरसी को मॉडरेट लेवल से लेकर जाएंगे अपर लेवल तक, यानी कि हाई लेवल तक। इसके अलावा आपने आरसी की प्रैक्टिस करनी है आपके लिटरेचर, आपकी एनसीईआरटी से भी। उसके अलावा जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो आपने आर्टिकल्स देखने हैं। इसके अलावा आप लोगों को जितने मैक्सिमम ऑफ सैंपल पेपर्स या पीवाईक्यूज में से क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपने अपनी आरसी की प्रैक्टिस डेली करनी है। एक्चुअली में आरसी का मकसद होता है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल देखना कि जो राइटर एक्चुअली में आरसी में कह रहे हैं आप उसको किस लेवल तक इंटरप्रेट कर पा रहे हो। अगर आप उसको परफेक्शन की तरफ जा रहे हो तो आपका स्कोर भी परफेक्शन की तरफ आएगा। अगर आप उसको परफेक्शन की तरफ नहीं जा रहा, कम आ रहा है, तो आपको डेली प्रैक्टिस से उसको इंप्रोवाइज करना है और तब तक इंप्रोवाइज करते रहना है जब तक फुल ना आ जाए। और फुल आने तक मतलब आपको एग्जाम तक प्रिपरेशन करनी है। तो आपने हैबिट बनानी है कि डेली डेली आपने मिनिमम
मिनिमम डेली आप लोगों को कम से कम 2 आरसीज तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। आप चाहे 20 से 25 मिनट्स या 20 से 30 मिनट्स आपने अपने आरसी को देने हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स एनहेंस होती है, वोकैबुलरी एनहेंस होती है, इंटरप्रिटेशन स्किल्स एनहेंस होती है, जो आगे क्वेश्चंस में भी, बाकी के क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट आता है बच्चे लोग, वो आता है ग्रामर, जिसमें आप लोगों को सब ग्रामर शुरू से, स्टार्टिंग से, बेसिक से, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, पैरेललिज्म हो गया, टैग क्वेश्चंस हो गए, फॉलोड बाय आपका सारा टेंसेस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, हर एक चीज जो ग्रामर की है, आपको अपने सारे रूल्स जो आपने अभी तक सीखे हैं या जो नए भी है आपको नहीं याद है, वो सारे के सारे रूल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, सारी के सारे रूल्स रिवाइज करने हैं। इसके साथ साथ आपको इसकी ट्रिक्स भी सीखनी है कि भाई किस क्वेश्चन में कैसे होगा, कब देन लगना है, कब टू लगना है, कब एट लगना है। तो आपको हर एक तरीके से, चाहे वो फिलअप फॉर्म हो, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, किसी भी फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आए, इनिशियली स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपने आरसी के साथ आप लोगों ने वोकैबुलरी और ग्रामर पर फोकस करना है। तो यहां पर हर एक चीज प्रॉपर सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना है। आपके सिलेबस को और ज्यादा बाइफरकेट करते हुए एक और वीडियो है जिसमें आपका पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपको दूसरी वीडियो में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आज हम सिर्फ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि भाई आपका टाइम टेबल किस तरीके से हो और आप फुल स्कोर की तरफ कैसे बढ़े। तो आपने ग्रामर में मिनिमम, अगेन यहां पर भी आपने डेली का टारगेट ले लिया कि भाई आज मैंने नाउन करना है, कल मैंने प्रोनाउन करना है, इस तरीके से आपको चलना है। और आपने डेली मिनिमम इधर भी आपको 30 से 40 मिनट्स अपने डिवोट करने हैं, ठीक है जी। तो ग्रामर पर आपको आपके सारे बकअप करना है, सारे रूल्स, सारे पार्ट्स, एक एक चीज आपने फोकस करनी है। इससे इंग्लिश भी ऑब्वियसली इंप्रूव होगी, आपकी लिटरेचर में भी काम आएगा। फिर आता है हमारा वोकैबुलरी, जिसकी कोई एंड ही नहीं है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स, क्या क्या नहीं है इसमें। तो आपको दोबारा से बताती हूं, अब यहां पर वोकैबुलरी आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली। और कम से कम आपने हैबिट बनानी है कि भाई मुझे डेली मिनिमम 20 वर्ड्स, ये मैं मिनिमम बोल रही हूं, मिनिमम आपको 20 वर्ड्स सीखने हैं, वो भी डेली। इफ इन ऑर्डर टू गेट गुड और full score, more than 99 percentile, you have to focus on vocabulary as much as you can. आप चैनल पे वीडियोस में जाके देखेंगे, बच्चों का लाइव इंटरव्यू हुआ है, जो बच्चे एग्जाम दे के आए थे, उसके एक्सट्रीम बाद उनका पूछा गया है, तो सब बच्चों को बताया गया भाई वो उनके पेपर में जो मेजोरिटी पार्ट आया था वो वोकैबुलरी का आया था, और वो कहीं से भी आई है। तो आपने फोकस करना है वोकैब पे, ठीक है। तो डेली आपको 20 वर्ड्स करने हैं और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हर एक करना है। सिनोनिम्स भी देखने हैं, एंटोनिम्स भी देखने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखना है। तो यहाँ पर आपने इधर अगेन आपने अपने 30 से 40 मिनट्स इधर देने हैं। ये मैं अभी आपको इनिशियल स्टेज का बता रही हूँ, जिसमें आपने अपने 1.5 से 2 घंटों को डिवोट करना है डे में इंग्लिश पे। एक तो आपका सीयूटी भी प्रिपेयर हो जाएगा, दूसरा आपका लैंग्वेज पे भी कमांड आ जाएगी, तीसरा आपके आंसर्स जब आप लिखेंगे तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, जैसे इज कब लगना है, सिंगुलर कब है, प्लूरल कब है, ये सारी टिप्स, ये सारी ट्रिक्स आपको सीखनी है, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि भाई मुझे डे में इतना टाइम निकालना है और मुझे सब कुछ धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आज आरसी हो गई फिर एक हफ्ते बाद कुछ और किया ना। अच्छा स्कोर चाहिए तो डेली सब कुछ अपनी उस हैबिट में लाओ। आप और एक तरीका कर सकते हो, आप इनिशियली कैसे ले सकते हैं, आप 3 मंथ्स का टारगेट ले लो। 3 मंथ्स में फर्स्ट मंथ आप आरसी और वो कैप को दे दो, सेकेंड मंथ आप ग्रामर को दे दो और आरसी को दे दो, और वो कैप थोड़ी थोड़ी कर दो, मतलब डेली दे दो, ये लेना ही है। और सेकेंड मंथ में बता रही थी, सॉरी, और थर्ड मंथ में आप जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करो। 3 महीने बाद फिर आप रिवीजन पे आओ,
एड ऑन्स करो। तो इस तरीके से आप अपने स्टडी प्लान को आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे सकते हो, राइट? आई होप आपको वीडियो फ्रूटफुल लगी हो और आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करोगे। आपको कोई और भी डाउट हो या कोई और भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी। जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।